शांति। बाबा ने हम बच्चों को पहला पाठ पढ़ाया है कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहो। निरंतर अपने को आत्मा समझो। शरीर के साथ कर्म करने वाली आत्मा है, चलती आत्मा है, बोलती आत्मा है, बैठती आत्मा है। खान पान भी आत्मा ही करती है क्योंकि चेतन सत्ता है, मन बुद्धि संस्कारों सहित है और इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरंतर तुम आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करते रहो। 30 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करना है। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ का अजापा जाप निरंतर करते रहो, तब आत्म अभिमानी बनेंगे। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है। उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। यह वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो। वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। सतयुग में पूज्य कहलाते हैं और फिर अभी पुजारी बन जाते हैं। बाप कहते हैं, यह भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है।
बच्चों को स्मृति में आया है बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार। यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बराबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। नाम क्या बदला है? शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। इसमें टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो, बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था, मन मना भाव। बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि बच्चे अपने मन में भगवान को बिठा के रखो तो मन मना भाव बन जाओ। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सुदेवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो।
यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। रावण राज्य, रावण का राज्य, तमो प्रधानता फैल गई है और राम के राज्य में जाने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए इस दुनिया के अंदर पूरे भंबोर को, जंगल को आग लग गई है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है, कोई की हाथी पर, कोई की घोड़े पर सवारी। तो बाबा कहते ऐसी सवारी थोड़ी है। बाबा कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। ग्राह अर्थात मगरमच्छ। मगरमच्छ ने कैसे गज को पकड़ लिया था खाने के लिए, अर्थात माया जो है वो मगरमच्छ के समान है, जो महावीर, हाथी माना महावीर को पकड़ती है, उसको गिराती है। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं, कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। माया महारथियों को भी पकड़ती है, उनके सामने भी आती है। इसीलिए बाबा कहते सबको अलर्ट रहना चाहिए। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो। कौन हो तुम? आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है। बाबा कहते दृष्टि भी हमारी रूहानियत वाली हो, और इसीलिए बाबा हमको रूहानी बच्चे कहते हैं, क्योंकि आत्मिक रूप में बाबा देखते हैं तो हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं। तो बाबा कहते आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है। दृष्टि आत्मा पर जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो। हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है। बीकानेर में उस समय एक भाई थे, कुमार भाई, जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है।
मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है, तो यह आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते कहती है, जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे। रूहानी का अर्थ है आत्मा, आत्मिक बच्चे। तो भ्रिकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं, शरीर का आकर्षण हो जाता है। इसीलिए भ्रिकुटी के बीच में देखकर बात करो कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा से बातें कर रही है, आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था, ये ज्ञान अभी हुआ है, पहले ये ज्ञान नहीं था। यह देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसीलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। यह नाम रखा है पार्ट बजाने, नाम बिगर तो कारोबार चल न सके। वहाँ भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसीलिए वहाँ कोई भी कर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। यह तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हैं। कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। वहाँ विकर्म नहीं होता, क्योंकि विकारों के वशीभूत कर्म नहीं करते। वहाँ कर्म अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ कार्डे दिल यार्डे। हाथ से काम करो और दिल भगवान में लगाओ। आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसीलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं। वहाँ यह बातें होती नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं
मुक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। राजयोग तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है, इतना उच्च बना देता है। और चंद्रमा पे जाना, पानी पे चलना, ये कोई राजयोग नहीं है। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। अगर भगवान के ऊपर निश्चय नहीं बैठता है तो फिर उनको ज्ञान में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से दे अभिमान आ जाता है। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वाह, क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछे, क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? प्रश्न उठता है कि शिव बाबा रोज ब्रह्मा बाबा में आना जाना करता है या परमानेंट ही रहता है? तो बाबा से पूछते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। आऊं या जाऊं कुछ भी करूं मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं। केवल तुम बच्चों से भी मिलना है और बच्चों के पास भी जाना है, भक्तों के पास भी जाना है, प्रकृति को भी देखना है। कितने सारे कार्य बाबा को करने पड़ते हैं। आना जाना एक सेकंड के अंदर हो जाता है, क्योंकि एकदम लाइट बिंदु है, वो कण है एकदम, और इतना फास्ट उसका चलना है कि हम उसको कैच कर ही नहीं सकते। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ, इसमें संशय की कोई बात न लाएं। अपना काम है बाबा को याद करना। बाबा ने कहा तुम बच्चों का काम है केवल बाबा को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में ब्रह्मा के तन में आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। यह बाप जानते हैं तुमको पावन बनना है। तो बाप कहते हैं क्या कहते हैं बाबा?
बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनना चाहते हो तो मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों जाते हो? बाबा को याद करो, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बनोगे। बाकी और इधर उधर की बातों में जाने की कोई दरकार नहीं है। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। कोई बहुत प्रश्न उत्तर करता है तो फिर उसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि अभी आप भगवान को याद कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, उससे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है। सबसे पहले ये निश्चय होना चाहिए बच्चों को कि बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। यह तो खुशी रहती है, नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें उच्च पद पाना वह भी पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। अभी बने नहीं हैं, ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है। परंतु जब करे ना, कोई मुश्किल काम नहीं है बाबा को याद करना, परंतु मेहनत करें तभी हो सकता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसीलिए क्या करना है? शरीर को नहीं देखना, लेकिन भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बातें करनी है। आत्म अभिमानी बनना है,
निडर बनकर सेवा करनी है, डर डर के नहीं। निश्चय बुद्धि होंगे तो निश्चय के आधार पर उसी जोश खरोश में बता सकेंगे, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। किससे सूरज या चांद, किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पल
में कहीं छिपा ले, खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा।